बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ एक फ्रॉड हुआ है और वो किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही फॉर्मर पीए के द्वारा किया गया है। सो गाइज पूरा अपडेट जानने के लिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो गाइज बेसिकली जो आलिया भट्ट की फॉर्मर मैनेजर हैं वो उनके साथ 2-3 साल से एसोसिएटेड थी और 2024 में वो अलग हो गई, एज इन लाइक शी वाज नो मोर एसोसिएटेड विद आलिया भट्ट। और तब से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्होंने 76 या 77 लाख की धोखाधड़ी की है फ्रॉम आलिया भट्ट प्रोडक्शन हाउस एंड आलिया भट्ट के पर्सनल रिकॉर्ड से भी। यस, अभी उन्होंने कैसे किया? द क्वेश्चन इज दिस। आलिया भट्ट की मैनेजर वेदिका प्रकाश शेट्टी ने सिग्नेचर फॉर्ज करके फ्रॉड किया है। सो गाइज क्योंकि मैनेजर के पास सारी ही डिटेल्स होती हैं और वो किस तरीके से आपकी चीजों का इस्तेमाल कर ले, ये तो हम तो विश्वास करके ही मैनेजर्स रखते हैं अपनी लाइफ में। बट जो आलिया भट्ट के साथ हुआ वो काफी अनफॉर्चुनेट था एंड वी विश कि ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो। लेकिन गाइज जो अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जुहू पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है और रिपोर्टेडली उन्हें अरेस्ट भी कर लिया और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की चल रही है। सो बेसिकली जो मेन FIR है वो सोनी राजदान ने फाइल किया है, जो कि आलिया भट्ट की मदर है। जी, उनकी जो कंपनी के बारे में, एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन जो है वो आलिया भट्ट की ही कंपनी है और आलिया भट्ट ने उसे 2021 में स्टार्ट किया था। इवन दिस इज द सेम कंपनी जिसकी जो पहली फिल्म थी वो थी डार्लिंग्स, जिसमें आपको आलिया भट्ट और विजय वर्मा भी नजर आएंगे। इसी कंपनी की जो डायरेक्टर है वो है सोनी राजदान, जो कि है आलिया भट्ट की मदर। तो रिपोर्टेडली आलिया भट्ट और उनकी मदर दोनों साथ मिलकर ये प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। और अगर कंप्लेन उन्होंने फाइल की थी तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन इस पर होनी थी। और कंप्लेन के जो पैरामीटर्स थे, मतलब बेसिकली वो चीटिंग के कुछ केसेस थे कि उन्हें पहले से ही डाउट था उन पर। एंड जब उन्होंने कंप्लेन फाइल की तो वो चाह रही थी कि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो, और क्योंकि अमाउंट सिर्फ 1-2 लाख का भी नहीं है, अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा है और अभी रिपोर्टेडली इतना अमाउंट सामने है, क्या पता और भी चीजों में धोखाधड़ी हुई हो। सो गाइज दिस इज अ वेरी शॉकिंग अपडेट कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड। ऑल्सो अगर हम बात करें पर्सनल मैनेजर्स की एंड फिर से एक सेफ्टी को लेकर एक सवाल उठ गया। दरअसल यहाँ पे एक ट्रस्ट को लेकर के बात खड़ी हो गई है, क्योंकि वी ऑल नो कि सेलिब्रिटीज की लाइफ में मैनेजर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को भी मैनेज करते हैं और समटाइम्स फाइनेंसेस को भी, जैसे इस केस में हुआ है। और ऐसे में अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो एक ट्रस्ट जो है वो टूटता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो डायरेक्टली हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो होटल बुकिंग्स की हो या फिर वो किसी से completely packed with their schedule and they have to trust the managers and the personal assistants blindly. And also इस केस में वो सिर्फ उनकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं थी, वो प्रोडक्शन हाउस के भी काफी अकाउंट्स और काफी सारी चीजें और काफी स्केड्यूल्स मैनेज करी थी। तो शी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इसी बीच में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड फॉर द एक्टर्स ऑल्सो कि दूसरे किसी पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड क्योंकि देखिए हम तो इतने टाइम से ये सुनते आए कि कोई एक्टर को एक फिल्म मिल जाती है फिर पता लगता है कि अरे ये तो फ्रॉड निकला है, ये तो डायरेक्टर ही नहीं था। बट अगर खुद ही आपकी जो मैनेजर टीम, जो आपकी कोर टीम है, ट्रस्टेड कोर टीम है, वहां से आपको ऐसा कुछ हो जाता है तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट द टीम। इस केस पे और अपडेट जानने के लिए और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू bollywoodlife.com।